नमस्कार, अक्षर हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गियर बाइक प्रैक्टिकली किस तरह से चलाई जाती है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने गियर बाइक के सारे फंक्शनिंग देखे थे, जिसमें हम लोग ने राइट साइड ब्रेक, मेन ब्रेक, क्लच के फंक्शनिंग, क्लच किस तरह से यूज़ किया जाता है, गियर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ये सारे फंक्शनिंग की इन्फॉर्मेशन हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गियर बाइक सीखने से पहले आपको सारे फंक्शनिंग किस तरह से काम करते हैं उसका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनके लिए आज की वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि गाड़ी आप स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से सीखी जाती है। बहुत जन जब फर्स्ट टाइम बाइक सीखते हैं तो उनकी गाड़ी गियर्स में बार बार बंद पड़ती है। गियर किस तरह से डालने का, गाड़ी चलाने की कैसी, ऐसा सारा कन्फ्यूजन एक साथ होता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी गाड़ी सीखते टाइम आप डायरेक्ट फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर ये सारी चीज़ आप करने मत जाइए, उससे आपका कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ जाएगा। ऊपर से आप किसी को डबल सीट लेके भी गाड़ी मत सीखिए, उससे भी कन्फ्यूजन आपका काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको बैलेंसिंग करने में या फिर गियर चेंज करने में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। देखिए, हम लोग खुद टू व्हीलर ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं और हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने घर पे रिलेटिव से या फिर फ्रेंड के साथ सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफ़ी रॉन्ग तरीके से सीखने की वजह से बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कत आती है या सीख नहीं पाते। तो हम लोग वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो बाइक सीखते टाइम कभी भी आप सबसे पहले आप फर्स्ट गियर ही अच्छी तरह से सीखिए। यानी कि अगर आपको फर्स्ट गियर अच्छी तरह से आ रहा है, हर एक 10-10 मीटर पे आपको गाड़ी रुकाना, चालू करना, रुकाना, रन करना अच्छी तरह से अगर आ रहा है, उसमें अगर आपका इंजन बंद नहीं पड़ रहा है, यानी कि आपको फर्स्ट गियर अच्छी तरह से आ गया है। तो हम लोग आज का फर्स्ट स्टेप यही देखेंगे कि गियर बाइक फर्स्ट गियर में किस तरह से चला जाती है, कैसे आपको क्लच छोड़ने का है। उसके बाद में हम लोग सेकेंड गियर भी देखेंगे। तो देखिए, हमारी गाड़ी अभी एकदम जीरो पोजीशन पे है, यानी कि न्यूट्रल पे है, गाड़ी पूरी तरह से बंद है। तो सबसे पहले आपको चाबी ऑन करने का है। चाबी ऑन करने के बाद कोई गाड़ी में आपको इधर कौन सा गियर है वो भी दिखेगा, लेकिन बहुत सारी अगर ओल्ड गाड़ी रहेगी तो उसमें गियर्स नहीं दिखते, वो आपको गाड़ी सीखते टाइम आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन बहुत सारी ओल्ड गाड़ी भी रहेगी तो उसमें एटलीस्ट न्यूट्रल तो दिखाता है, लेकिन अभी हमारे गाड़ी में इधर न्यूट्रल नहीं दिख रहा है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ने चाबी ऑन की है, आपको मेक श्योर करने के कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है गाड़ी स्पेशली सीखते टाइम, तो आप गाड़ी ऐसा मूव कीजिए। तो गाड़ी अगर आपके आगे पीछे ऐसा अगर मूव हो रही है, इसका मतलब आपका गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन पे। क्योंकि अगर गाड़ी अगर गलती से, देखो अभी मैं फर्स्ट गियर करता हूँ मैं, तो देखो अभी हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर पे मैंने की है, तो गाड़ी अगर कौन सा भी गियर में रहेगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन सा भी गियर में, तो आपकी गाड़ी ऐसे आगे पीछे मूव नहीं हो, गियर में अटक के रहेगी। देखो अभी ये मूव नहीं हो रही है। तो अभी मैं न्यूट्रल करता हूँ, तो देखो न्यूट्रल करने के बाद गाड़ी आगे पीछे मूव हो रही है। तो आपको सबसे पहले गाड़ी न्यूट्रल में रखने के, न्यूट्रल में करने के बाद ये जो सेल्फ स्टार्ट दिया है 1 सेकेंड प्रेस करने का है, तो आपका गाड़ी चालू हो जाएगा। अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो आपको गाड़ी सिर्फ किक से ही चालू करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखी है। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट गियर करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्लच दबाने का है, और क्लच दबाने के बाद आपको क्लच छोड़ने का नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लच छोड़ेंगे तो आपका गाड़ी जर्क भी हो सकता है। तो क्लच पकड़ के ही रखिए। और जो भी आपका गाड़ी का फर्स्ट गियर रहेगा, सबसे पहले आप फर्स्ट गियर करके लीजिए। फर्स्ट गियर करने के बाद आपको फर्स्ट गियर में कभी भी क्लच झटके से नहीं छोड़ने का है, क्योंकि अगर आप क्लच झटके से छोड़ेंगे तो आपका गाड़ी काफ़ी जर्क हो जाएगा और आपको खुद को भी जर्क लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। देखो ऐसा क्लच जो रहता है कभी भी देखो ऐसा नहीं छोड़ने का, तो ऐसा आपको जर्क आ जाएगा और काफ़ी ज़ोर से जर्क आ सकता है अगर आपका एक्सेलेरेटर भी चालू है। तो एक बार आप गियर डालते हो, गाड़ी चालू करते हो, तो आपको क्लच छोड़ने का नहीं है। क्लच कैसा छोड़ा जाता है ये भी हम देखते हैं। देखो अभी हमारा गाड़ी बंद हुआ है, मैं न्यूट्रल करता हूँ, चाबी ऑलरेडी ऑन है और ये सेल्फ स्टार्ट किया हुआ है। तो गाड़ी स्टार्ट करते, देखो एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई भी बाइक वो सिर्फ क्लच से भी चलती है। फॉर एग्जांपल बहुत जन को ये चीज़ मालूम नहीं रहती है, और बाइक क्लच से किस तरह से चलती है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ने का है, एकदम क्लच को प्रेस भी रखने का है, और आपको धीरे धीरे, देखो क्लच अभी पूरा 80% ही छोड़ा है। देखो गाड़ी सिर्फ क्लच से चल रही है, रुकने के लिए ब्रेक दबाया। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया कि गाड़ी क्लच से भी चलती है। और गाड़ी आप सीखते टाइम आपको कभी भी हल्का सा, यानी कि थोड़ा सा एक्सेलेरेटर ऑन रखने का है। देखो एकदम थोड़ा सा एक्सेलेरेटर ऑन रखने का है, और एक्सेलेरेटर ऑन रखने के साथ आपको धीरे धीरे क्लच भी छोड़ने का है। फॉर एग्जांपल देखो एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी क्लच झटके से मत छोड़े। इसके पहले हम लोग ने देखा कि किस तरह से जर्क आता है। और देखो अभी एक्सेलेरेटर ऑन रखा है, मेन ब्रेक का यूज़ करने मत जाइए, यानी कि पैर का ब्रेक अभी यूज़ मत कीजिए। इसी ब्रेक से गाड़ी रुकाने का है, पैर भी साइड में रखो, पैर ऊपर रखने मत जाइए। जब तक आपकी 10-10 मीटर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं होती है, आप पैर ऊपर रखने मत जाइए, पैर साइड में रखिए। देखो अभी रेस हल्का सा ऑन रखा है, एक्सेलेरेटर हल्का सा ऑन रखा है,
और सिर्फ 60-70% क्लच छोड़ो। ये देखो 60-70+ % क्लच छोड़ने का है। क्लच दबाओ, रेस बंद करो, ब्रेक दबाओ। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके ले लेने की है। वापस एक बार देखिए कि हम लोग ने एक्सेलेरेटर हल्का सा ऑन रखा और क्लच आपको 70-80% ही छोड़ने का है, ज़्यादा 100% छोड़ने मत जाइए। 100% भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वो टाइम आप क्लच पूरा छोड़ सकते हो। और जब भी आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो, आपको कभी भी गाड़ी का जो हैंडल रहता है या फिर आपके खुद के हाथ रहते हैं उसको देखने का नहीं है, क्योंकि आप हैंडल देख के अगर गाड़ी सीखोगे तो आपको सीखते टाइम काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। ऑलवेज आपका नज़र ऐसा दूर रखिए, दूर में देखे गाड़ी सीखिए। और ऐसा पहले आप 1-1 मीटर का प्रैक्टिस कीजिए, 2-2 मीटर का करिए, 5 मीटर, 10 मीटर। गाड़ी रुकाना रन करना अच्छी तरह से आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें करते टाइम आपकी गाड़ी का इंजन बंद नहीं होना चाहिए। तो वापस एक बार देखो अभी हम लोग ने हल्का सा रेस ऑन रखा है, हल्का सा रेस ऑन रखा, क्लच धीरे धीरे छोड़ा। तो इस तरह से आप चलाइए, क्लच दबाओ, रेस बंद करो और ब्रेक दबाओ। तो इस तरह से आपको गाड़ी चलाने की। अभी हम लोग थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के भी चलाते हैं और प्रैक्टिकली आप रनिंग गाड़ी पे देखिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के बाइक चलाते हैं। अभी देखो हम लोग ने रेस हल्का सा ऑन रखा है। रेस ऑन रखने के बाद देखो हम लोग अभी क्लच भी सिर्फ 70% छोड़ा है। 2-3 मीटर आपको 70-80% ही छोड़ने का है। और पैर अभी देखो हवा में रख के प्रैक्टिस कीजिए आप। और जब आप एक्सेलेरेटर से गाड़ी चला रहे हो तो आप क्लच देखो अभी पूरा छोड़ सकते हो। तो इस तरह से 10 का स्पीड में पहले आप बाइक सीखिए। रुकने का है तो रेस बंद करो, क्लच दबा दिए और राइट साइड का ब्रेक से बाइक को रुका दीजिए। और एक बार आपकी इस तरह की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी तो आप पैर ऊपर रख के भी चलाइए। देखो अभी तक हम लोग ने पैर साइड में रख के बाइक चलाया, अभी हम पैर ऊपर रख के भी चला दे। वापस देखो रेस को आपको जस्ट 10% ही ऑन रखने का है, ज़्यादा फुल ऑन मत कीजिए। देखो 10% रेस को ऑन किया, ठीक है। स्टार्टिंग में 2-3 मीटर आपको क्लच 80% ही छोड़ने का है। 80% हम लोग ने क्लच छोड़ा, गाड़ी 2-3 मीटर चली गई, फिर क्लच आप पूरा छोड़िए। एक्सेलेरेटर जैसा ऑन है वैसा ऑन ही रखिए और अच्छी तरह से बैलेंसिंग हो जाएगा। पैर ऊपर भी आप रख सकते हो। पैर ऊपर रखते टाइम आप गियर मत प्रेस करो और ऐसा 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तक गाड़ी आप चलाइए। रुकते टाइम रेस बंद करो, क्लच दबा दीजिए और राइट साइड का ब्रेक से आपको गाड़ी रुका देने की। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको 15 से 20 मिनट या फिर जब तक आपको नहीं जमता है तब तक आप फर्स्ट गियर की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिए। और एक बार आपकी इस तरह की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी, आपको एक बार लगने लगेगा कि आपको यू टर्न भी अच्छी तरह से आ रहा है, फर्स्ट गियर पे आप गाड़ी रुका के भी अच्छी तरह से चला रहे हो, उसके बाद में आप सेकेंड गियर कर सकते हो। तो सेकेंड गियर भी किस तरह से किया जाता है ये भी हम देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट गियर में क्लच एकदम धीरे धीरे छोड़ा था, तो क्लच धीरे धीरे आपको सिर्फ फर्स्ट गियर में ही छोड़ने का है। लेकिन जब आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ गियर करते हो वो टाइम आपको क्लच बिल्कुल भी धीरे नहीं छोड़ने का है। आप क्लच दबा के आप झटके से ऐसा छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ भी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। लेकिन आपको सेकेंड गियर तभी करने का है जब जो भी बाइक आप चला रहे हो, हर एक बाइक को एक लिमिटेशन दिया रहता है। वो डिपेंड करता है कि सीसी पे डिपेंड करता है। जो नॉर्मल बाइक रहती है 100, 110, 120 की जो बाइक रहती है उसको आपको गाड़ी का 10 का स्पीड के आगे जाएगी तो आपको सेकेंड गियर करने का रहता है। तो ये भी अभी 110 सीसी की बाइक है तो आपको 10 के आगे में जैसा स्पीड मिलेगा आपको किस तरह से सेकेंड गियर करने का है ये भी हम देखने वाले हैं। तो इस बाइक में जो सेकेंड गियर है, जैसे कि इधर फर्स्ट है तो आपको इधर प्रेस करके आपका सेकेंड गियर जाएगा और आपको क्लच, कोई भी बाइक रहेगा आपको क्लच झटके से ही छोड़ने का है, ज़्यादा धीरे धीरे छोड़ने मत जाइए। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपको सेकेंड गियर स्पीड बढ़ने के बाद किस तरह से करने का है। तो देखिए हमारी बाइक अभी बंद है, हम लोग ने सेल्फ स्टार्ट से गाड़ी चालू की, क्लच दबा के हम लोग ने फर्स्ट गियर किया और फर्स्ट गियर करने के बाद हम लोग गाड़ी फर्स्ट गियर में पहले रन कर रहे हैं और स्पीड मिलने के बाद आपको पैर ऊपर रखने का है। और जैसे ही इंजन का आवाज़ आता है या फिर आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर के आगे की लेवल में पहुंच जाती है, 10 का स्पीड मिलता है, आपको क्विकली सेकेंड गियर करने का है। यानी देखो रेस बंद करने का है, क्लच दबा के सेकेंड गियर प्रेस करने का, क्लच तुरंत छोड़ देने का है और रेस ऑन करने का है। वापिस एक बार देखिए कि किस तरह से हम लोग ने सेकेंड गियर किया। अभी देखो बंद करने के लिए रेस बंद किया, क्लच दबा दिया और आगे के ब्रेक से ही हम लोग ने गाड़ी रुका दी है। और रुकाने के बाद अभी देखो हमारी गाड़ी सेकेंड गियर पे रुकी है और रुकाने के बाद आपको वापस फर्स्ट गियर करने का है। कभी भी आप वापस सेकेंड गियर पे गाड़ी स्टार्ट करने मत जाइए क्योंकि उससे गाड़ी बंद हो जाएगा। अभी वापस हम लोग देखते हैं कि आपको सेकेंड गियर किस तरह से करने का। देखो वापस अभी हमारा गाड़ी क्लच हम लोग ने प्रेस करके रखा है क्योंकि गाड़ी फर्स्ट गियर में है। अगर गियर में आप क्लच छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, इसके लिए क्लच छोड़ने का नहीं है। तो फर्स्ट गियर में रन करके आप लोग वापस सेकेंड गियर कर दे। तो देखो रेस ऑन रखा, फर्स्ट गियर पे हम लोग ने गाड़ी चलाई, थोड़ा सा गाड़ी को स्पीड मिल गया, अराउंड 10 का स्पीड आया या फिर इंजन का हेवी आवाज़ आ गया। आपको क्विकली देखो रेस बंद किया, क्लच दबाया और सेकेंड गियर डाला
क्लच तुरंत छोड़ दिया और रेस ऑन किया। जैसे ही आप क्लच छोड़ते हो आपको रेस ऑन कर देने का है, ठीक है। इस तरह से आपको सेकेंड गियर की प्रैक्टिस कर देने की है और सेकेंड गियर की आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार आपको 10-15 मिनट आप सेकेंड गियर की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में आपको फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट की भी प्रैक्टिस करके ले लेने की है। यानी कि फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट किस तरह से किए जाते हैं ये भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए वीडियो के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें 2-2 मिनट 3-3 मिनट के लिए देख रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ आने के लिए किसी को 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, लेकिन एक एक स्टेप जब तक नहीं होती है आप आगे की स्टेप करने मत जाइए। अभी तक हम लोग ने देखा कि फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाई, उसके बाद में हम लोग ने फर्स्ट और सेकेंड गियर पे चलाई, और जो थर्ड स्टेप है आपको बाइक रनिंग में फर्स्ट गियर सेकेंड गियर स्पीड रिड्यूस करके वापस फर्स्ट गियर, ये चीज़ भी आनी चाहिए। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि फर्स्ट गियर सेकेंड गियर रिड्यूस और फर्स्ट गियर ये आपको किस तरह से करने का है, क्योंकि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अगर आपको एक बार फर्स्ट सेकेंड रिड्यूस फर्स्ट ये चीज़ आपको आ गया, इसका मतलब आपको 90% बाइक आ चुकी है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके ले लेने की। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेकेंड रिड्यूस फर्स्ट किस तरह से किया जाता है। तो देखिए हमारी बाइक अभी फर्स्ट गियर में हम लोग बाइक को रन करते हैं। देखो फर्स्ट गियर हो गया, थोड़ा सा बाइक को स्पीड मिला, हम लोग ने रेस बंद करके क्लच दबा के सेकेंड गियर किया, क्लच छोड़ा और एक्सेलेटर दिया है। अभी हमारी बाइक सेकेंड गियर पे चल रही है और आपको गाड़ी थोड़ी 20-30 मीटर जाने के बाद आपको रेस बंद करने का है, स्पीड काफ़ी कम करके लेने का है, राइट साइड का ब्रेक यूज़ करके एकदम रिड्यूस किया, यानी कि फर्स्ट गियर के लेवल पे आइए। और रिड्यूस होने के बाद फर्स्ट गियर के लेवल पे आने के बाद आपको क्लच दबा के वापस फर्स्ट गियर करने का है, और फर्स्ट गियर पे भी गाड़ी आपको 10 to 15 मीटर्स या फिर 20 मीटर्स आपको चला देने की। इसका मतलब हम लोगों ने अभी क्या किया, फर्स्ट सेकेंड रिड्यूस और फर्स्ट, तो इस तरह से आपको बाइक की प्रैक्टिस करके ले लेने की। तो देखिए वीडियो में हम लोग ने जो भी स्टेप्स देखे ये सारी स्टेप्स आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ही बाइक सीख रहे हो, ज़्यादा डबल सीट लेके या फिर फटाफट सेकेंड गियर थर्ड गियर करने मत जाइए। एक बार आपकी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में थर्ड गियर फोर्थ गियर किस तरह से किया जाता है। और हम लोग ने पूरी वीडियो में हम लोग ने जो पैर का जो मेन ब्रेक है उसका इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसका यूज़ करने मत जाइए, क्योंकि आपका गाड़ी का स्पीड ऑलरेडी कम ही रहता है सीखते टाइम। तो आप राइट साइड का ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होने के बाद आपको मेन ब्रेक से गाड़ी किस तरह से रुकाने की है और किस तरह से थर्ड फोर्थ गियर करने का है, ये भी हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।